नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। और मैं पूजा झा हाजिर हूं आपके साथ बात मध्य प्रदेश की लेकर। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आज मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पीएम मोदी तोहफा देंगे मध्य प्रदेश को। सीजीएचएस के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे वर्चुअली। भोपाल में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगी। केंद्र सरकार के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारी यहां पर शामिल होंगे। एलोपैथी, आयुर्वेदी और होम्योपैथी की ओपीडी की सुविधा और योग और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी मिलेगी। तो आज मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी नई सौगात देने वाले हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का तोहफा मध्य प्रदेश वासियों को मिलेगा। इसके साथ साथ सीजीएचएस के नवनिर्मित भवन का वर्चुअल लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जहां पर प्रज्ञा ठाकुर भी मौजूद रहेंगी। और यहां पर एलोपैथ, आयुर्वेद और होम्योपैथी की ओपीडी की सुविधा, योग और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव लाइव जुड़ गई हैं। दीपा, आज मध्य प्रदेश वासियों को प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। क्या कुछ सौगात प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश वासियों को देने वाले हैं? आज की अगर बात करें तो पीएम मोदी की पटारे से आज कई बड़ी जो कह सकते हैं वो मध्य प्रदेश को मिलती हुई नजर आएंगी। सीधे तौर पर अगर बात करें तो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज मध्य प्रदेश के लिए काफी बेहतर दिन रहने वाला है, क्योंकि कई नवनिर्मित जो भवन है उनका लोकार्पण जो है वो पीएम मोदी वर्चुअली करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तो एलोपैथी और आयुर्वेदिक जो और इसी के साथ होम्योपैथिक ओपीडी जो है, इसके साथ साथ योग के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं जो है वो आज पीएम मोदी के माध्यम से की जाएंगी। हमें देखने को मिलता है कि चाहे हम बात कर लें कि किस तरह से लगातार पीएम मोदी जो है वो योग को बढ़ावा देने की बात कहते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ आयुर्वेद को किस तरह से हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और आयुर्वेद का किस तरह से उपयोग होता है, ये सभी चीजें जो है कोरोना में हम सभी ने देखी है किस तरह से कारगर साबित हुई थी। चाहे आयुर्वेदिक दवाओं की बात हो या फिर योग का सहारा लेने की बात हो, तमाम चीजें जो है वो कारगर साबित होती हुई नजर आई। जो खुद पीएम मोदी लगातार योग की बात जो है कहते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आज मध्य प्रदेश को होम्योपैथी और इसी के साथ यदि हम बात करें आयुर्वेद और योग, तीनों ही दृष्टि से कई बड़ी सौगातें जो है वो मिलती हुई नजर आएंगी। दीपा, भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के कई मौजूदा कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल होंगे। तो ये जो कार्यक्रम भोपाल में आयोजित होने वाला है, ये किस तरीके से होगा? क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं और कब ये कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए, दोपहर 3 बजे का समय रखा गया है, जहां पर पूरे देश भर को कई बड़ी सौगात जो है पीएम मोदी के माध्यम से दी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश को भी सौगात मिलती हुई नजर आएगी। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं इस भवन की, यानी कि जो सीएचएस जो निर्मित किया गया है, इसके माध्यम से चाहे हम फिजियोथेरेपी की बात करें, योग की बात करें, होम्योपैथी की बात करें, आयुर्वेदिक की बात करें, सभी तरह की सुविधाएं जो है वो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएंगी। और हम देखते हैं कि लगातार इन सभी चीजों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े काम जो है यानी कि कारगर साबित होते हुए नजर भी आ रहे हैं। आयुर्वेद को लेकर लगातार जैसे आगे बढ़ाने की बात कही जाती है, उसकी और भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से आज नवनिर्मित भवन का जो लोकार्पण है पीएम मोदी करने वाले, दोपहर 3 बजे इसके माध्यम से कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में कई सुविधाएं जो है वो अब जो राजधानी वासी है उन्हें मिल पाएंगी। जी दीपा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात तो देने वाले हैं, इनके अलावा और क्या कुछ तोहफा प्रधानमंत्री की तरफ से मध्य प्रदेश वासियों को दिया जा सकता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है, चुनाव से जोड़कर भी इसको देखें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की जितनी सीटें हैं, बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उन सीटों पर इस बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए। देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो इस तरह से आज का दिन है हेल्थ के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई बड़ी सौगात जहाँ पर पीएम मोदी खासतौर पर हेल्थ से जुड़ी हुई देते हुए तो नजर आएंगे ही। इसी के साथ कहीं न कहीं अगर बात करें तो तमाम लोगों की प्रयास भी करेंगे। जिस तरह से स्वदेशी चीजों को अपनाने की बात लगातार कही जाती है और आयुर्वेद का जो डंका है वो विदेशों में भी बजता हुआ नजर आ रहा है। वैद्य पद्धति को आगे बढ़ाने की बात जहाँ पर लगातार कही जाती है, तो अब कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को लेकर भी जो एक अलग नजरिया है वो युवाओं के सामने रखने का काम जो है पीएम मोदी के माध्यम से किया जाएगा। और इसी के साथ जिस तरह से योग को वो हमेशा प्रमोट करते हैं, तो आज भी किस तरह से योग के माध्यम से आप कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं और कई एग्जिस्टिंग जो बीमारियां हैं उन्हें भी किस तरह से दूर कर सकते हैं, इन सब के बारे में की तमाम जानकारियां देते
हुए नजर आएंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरह से आप लोकसभा चुनाव की बात कर रही हैं, तो लोकसभा चुनाव क्योंकि नजदीक है, तो ऐसे में बीजेपी के हर इवेंट को हम जो है चुनाव से जोड़कर तो देख ही सकते हैं। ऐसे में क्योंकि आज अभी तक अगर बात करते हैं हम भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर की, तो काफी ज्यादा कार्यक्रमों में शिरकत करती नजर नहीं आती हैं। कई जगहों पर उनकी गुमशुदगी के जो पोस्टर्स है वो भी लगे देखे हैं, लेकिन अब क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में वो भी सक्रिय हो रही है और लगातार कार्यक्रमों में जिस तरह से अब शिरकत करती हुई वो नजर आ रही है, तो अब इससे ये बात कहीं ना कहीं साबित होती है कि वो भी अब कहीं ना कहीं चुनावी मोड में है। उन्हें भी इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं उनका टिकट ना कट जाए, इसलिए लगातार बिल्कुल दीपा, ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से भोपाल में कार्यक्रम का भव्य आयोजन आज होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सौगातें जनता को आज समर्पित करने वाले हैं, उनका लाभ किस तरीके से जनता उठाती है और चुनावों में उसका किस तरीके से फायदा मिलता है। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर आपसे जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। ग्वालियर में क्लस्टर तैयारियों की बैठक लेंगे। ग्वालियर और चंबल क्लस्टर के 4 लोकसभा की प्रबंध समिति की बैठक अमित शाह करने वाले हैं। अमित शाह का ये जो दौरा है मध्य प्रदेश का, ये बहुत अहम रहने वाला है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर अमित शाह लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ही आने वाले हैं। जो तैयारियां की गई है प्रदेश सरकार की तरफ से, उन तैयारियों की समीक्षा अमित शाह करेंगे। ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रम अमित शाह के यहाँ पर प्रस्तावित हैं। खजुराहो में आम सभा, लोकसभा का बूथ समिति सम्मेलन करेंगे। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज आने वाले हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय, अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर हम देखें तो बेहद खास उनका ये दौरा रहने वाला है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियों को लेकर वो समीक्षा बैठक यहाँ पर करने वाले हैं? बता दें कि ग्वालियर चंबल इलाका कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इससे पहले ही लोकसभा चुनाव में जो है यहाँ विधानसभा चुनाव में भी 34 में से 18 सीटें यहाँ पर भाजपा को मिली थी। अब चूंकि इस बार जो है खास तौर पर अमित शाह जो भाजपा कार्यकर्ताओं में क्लस्टर हेड की यहाँ पर मीटिंग लेने वाले हैं, तो उसके बाद तो आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल के 4 जिलों में, जैसे कि ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना शिवपुरी, ये चारों लोकसभाओं की यहाँ पर बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री वो शिरकत करेंगे, साथ ही सीएम मोहन यादव भी यहाँ पर आ सकते हैं। तमाम सारे प्रदेश के मंत्री भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। 400 कार्यकर्ताओं को यहाँ पर वो संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। कहीं ना कहीं ये दौरा जो है वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि इस बार विधानसभाओं में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो जो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का जो काम यहाँ पर अमित शाह करने वाले हैं। अब देखना ये है किस तरह से यहाँ पर ग्वालियर चंबल में, जबकि हालांकि इससे पहले तमाम सारे जो ग्वालियर चंबल और खासतौर प्रदेश की बात करें तो 30 में से 29 सीटों पर भाजपा काबिज हुई थी, लेकिन इस बार जो है ग्वालियर चंबल पर खासा फोकस है। चूंकि आपको बता दें कि बेहतरघात की लगातार आशंका बनी हुई है, तो इसके चलते अमित शाह जो है लगातार कार्यकर्ताओं से, 400 कार्यकर्ताओं से पूरे क्लस्टर में यहाँ पर जीत का मंत्र फूकेंगे भाजपा कार्यकर्ताओं में। संजय, लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है। प्रदेश सरकार की जो तैयारियां की गई है चुनावों को लेकर, योजनाएं जो जनता को समर्पित की जा रही हैं, जो नई योजनाएं लाई जा रही हैं, उन सभी चीजों की समीक्षा आज गृह मंत्री अमित शाह यहां पर करने वाले हैं। साथ ही साथ जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वहां पर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में जोश भरने का काम करेंगे। उन्हें जीत का मंत्र गृह मंत्री अमित शाह देने वाले हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार वीडी शर्मा की बात कर ले, चाहे मोहन यादव की बात कर ले, लगातार और उनके मंत्रियों की बात कर ले, सभी लोग लगातार ग्रामीण और शहरी स्तर पर अपने सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो इसके चलते हालांकि लोकसभा के चुनावी मोड में तो पहले से ही भाजपा है, लेकिन अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह का भी ग्वालियर दौरा था, तो कांग्रेस भी लगातार चुनावी मोड में आ चुकी है। अब देखना ये कि जो अमित शाह का जो दौरा है वो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि अमित शाह चारों जिलों के जो प्रभारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर मंत्री भी शामिल होंगे और पदाधिकारी, तमाम सारे संभागीय पदाधिकारी शामिल होंगे, तो उनको किस तरह से जो है जीत का मंत्र देते हैं, ये भी देखना अहम होगा। वहीं आपको बता दें कि जो बेहतरघात की आशंका जो लगातार जो कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी है,
सिंधिया के आने के बाद, तो वो सिंधिया की भाजपा जो में ज्वाइन होने के बाद जो नाराजगी है उसको भी यहाँ पर अमित शाह दूर कर सकते हैं। हालांकि काफी हद तक वो नाराजगी कम हो चुकी है। वही जयवंत सिंह पवैया और प्रभात झा की बात कर ले तो जयवंत सिंह पवैया इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। उनको हालांकि आगे बढ़ाया जा रहा है। देखना ये है कि किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं में जो है जोश का संचार करेंगे। और वही भाजपा संजय, ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम गृह मंत्री अमित शाह करते हैं और जमीन पर उतरकर कार्यकर्ता किस तरीके से प्रदर्शन कर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जीत दिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और आपको अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं अमित शाह के क्या कुछ कार्यक्रम आज मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, क्या कुछ उनकी बैठकें प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में, और साथ ही साथ डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर क्या कुछ उन्हें नसीहत दी जा सकती है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। तो आज अमित शाह दोपहर 2:25 पर ग्वालियर से खजुराहो पहुंचेंगे। दोपहर 2:40 पर लोकसभा बूथ समिति के सम्मेलन में शामिल होंगे अमित शाह। शाम 5:15 पर भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे अमित शाह। अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए अमित शाह मध्य प्रदेश आ रहे हैं। दोपहर 2:25 पर ग्वालियर से खजुराहो पहुंचेंगे और इसके बाद वो अब कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर डॉक्टर मोहन यादव को यह पत्र लिखा है कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला दिया है। अनुसूचित जाति के खिलाफ बढ़ते अपराध का जिक्र किया है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है और प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर चिंता जताई है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो इस पर संज्ञान ले। उन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला दिया है और कहा है कि बढ़ते अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। बढ़ते अपराध का जिक्र किया है जीतू पटवारी ने डॉक्टर मोहन यादव को लिखे गए पत्र में। अगले 100 दिनों की कार्य योजना तैयार करने की बात भी लिखी है और कहा है जो कार्य योजना सरकार तैयार करे उसको सार्वजनिक करे ताकि जनता को पता हो कि सरकार अपराध को कम करने के लिए क्या कुछ तैयारियां कर रही है, क्या योजनाएं बना रही है। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। दीपा, मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। डॉक्टर मोहन यादव को पत्र भी लिखा है जीतू पटवारी ने और उनसे अपील की है कि जल्द इस पर कार्य योजना बनाए। देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो तमाम मुद्दों को लेकर आजकल लगातार जो है कांग्रेस कह सकते हैं कि अपने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रही है, यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर होती भी नजर आ रही है। पहले युवाओं की बेरोजगारी का, किसानों का मुद्दा उठाया गया और अब प्रदेश में जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर जीतू पटवारी ने एक पत्र जो है वो मुख्यमंत्री के नाम लिखा है। इस पत्र की यदि बात करो तो जिस तरह से रतलाम में घटना सामने आई, छतरपुर में जो नाबालिग बच्ची थी उसके साथ जो बलात्कार की घटना सामने, इस तरह की तमाम जो घटनाएं हैं उनका जिक्र उनके द्वारा किया गया। इसी के साथ उन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बताया है कि किस तरह से अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके साथ लगातार जो अपराध है उसमें वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। तमाम आंकड़ों के माध्यम से उन्होंने ये बातें जो है वो लिखी है और इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि आगामी 100 दिनों के अंदर की जो भी तैयारी है, जो कार्य योजना है उसे तैयार करें और इसी के साथ जनता के सामने उसे रखें, क्योंकि जनता में कहीं ना कहीं भय का माहौल है। वे मध्य प्रदेश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और बिल्कुल दीपा, अब देखना होगा मुख्यमंत्री की तरफ से जीतू पटवारी के इस पत्र पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है और कब तक सरकार मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर कोई कार्य योजना तैयार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ऑनलाइन मीटिंग लेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस मीटिंग में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही है कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ऑनलाइन मीटिंग आज करने वाले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे जीतू पटवारी। इस मीटिंग में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे। जी हां, वही कमलनाथ जिनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ रही थी कुछ दिनों पहले, फिलहाल
पीसीसी चीफ जो ऑनलाइन मीटिंग करने वाले हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी उस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और उमंग सिंघार शामिल होंगे। कांग्रेस की यात्रा के लिए नियुक्ति, कांग्रेस ने मीडिया प्रभारी की नियुक्ति की है। शोभा ओझा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 मार्च को मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी यात्रा। कांग्रेस की यात्रा के लिए मध्य प्रदेश में नियुक्तियां तय कर दी गई हैं। यहां पर कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने मीडिया प्रभारी की नियुक्ति की है, जिसमें शोभा ओझा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 मार्च को मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसको लेकर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, जो इस यात्रा के कामकाज की समीक्षा करेंगे। अगली खबर खंडवा से है, जहां पर चंदन की लकड़ी की चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने चंदन चोरी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने बताया, चंदन चोर गिरोह गूगल मैप से लोकेशन सर्च कर फिर चंदन के पेड़ की पहचान करते थे। उसकी पत्तियों से चंदन के पेड़ की पहचान करते थे, फिर मिनटों में पेड़ की कटाई कर फरार हो जाते थे। अब पुलिस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के यहाँ 15 फरवरी की सुबह ये घटना घटित हुई थी। इसी के साथ साथ होमगार्ड कैंप में भी चंदन चोरी की घटना घटित हुई थी और पुलिस ने इसको चुनौती के तौर पर लिया। टीम ने फुटेज के आधार पर और मोबाइल नंबरों के आधार पर मेहनत करके औरंगाबाद में घाटंबरी एक गाँव है, वहाँ जा कर के आइडेंटिफाई किए अपराधियों को। इसमें 2 अपराधी आइडेंटिफाई हो गए हैं, एक आसिफ और एक जावेद पिता शब्बीर खान। जावेद पिता शब्बीर खान को पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ और उसके अन्य जो साथी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। बहुत ही जल्द अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। इसके पूर्व अप्रैल माह में एक घटना घटित हुई थी, वो भी माननीय डीजे महोदय के यहाँ हुई थी। उसमें भी यही आरोपी थे, इन्होंने उस अपराध को भी करना स्वीकार किया है कि ये गूगल मैप। दतिया में 10 साल का बच्चा नहर में डूबने की खबर से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर का कहना है, डूबने वाला बच्चा पिपराऊ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये बच्चा बस स्टैंड पर अपने परिजनों से मिलने गया था। इस दौरान बच्चे को शौच लगी थी और संभवतः वो शौच के दौरान नहर में गिर गया। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम में एम्बुलेंस सहित यात्री सहित कई वाहन फंसते हुए नजर आए। पता नहीं चलता, पान नदी में प्रेशर बहुत था, फुल पीक पे नदी नहर चल रही थी। तो मैंने उनको समझाया और हम सब ने, प्रशासन ने, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, हम सब ने मिलके उसको मनाया और क्योंकि जाम से जो आम जन को परेशानी हो रही थी, जाम खुलवाया और प्रशासन की पूरी टीम, सारे गोताखोर हमारे जिले के लगे हुए हैं। कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन हमने मुरैना से और ग्वालियर से भी गोताखोर बुलवाए हैं। बहुत जल्द हम लोगों को सफलता मिलेगी।